इसलिए भूत भविष्य वर्तमान ये समय के नाम होते हैं। जो टाइम बीत गया वो भूतकाल में चला गया, उसको कहते हैं भूत, और जो आने वाला है उसको कहते हैं भविष्य, और जो चल रहा है वो वर्तमान। यानी ये तो समय के नाम होते हैं। भूत बात कुछ नहीं होता जो न्यू कहे वो फलाना तोड़ दिया, उड़ा लंडी भूतड़ी रहे है, उड़ा फलाना रहे, ये सब खाम खा की बकवास है। तो इसलिए इस पाखंड ने तो इस देश का सत्यानाश किया। पर अगली बात सुनो, वो इससे भी खतरनाक। भले घरा की जाइए शर्म कर बावड़ी। एक जनी ने बोली वे मैं तो गंगा हूँ नहा के, गंगा का मेला भर जाने। बोली तू गंगा नहा का आवेगी? हे तू गंगा जी पे जाके गुंडियों के लड्डू खा के, हे तू गंगा जी पे जाके गुंडियों के लड्डू खा के, गंगा जी पे जाके गुंडियों के लड्डू खा के, उड़े धर्म बेच के आई, धर्म बेच के आई, शर्म न बोलिए तू गंगा जी पे जाके गुंडियों के लड्डू खाकर धर्म बेच के आई। वहां जाके धर्म बेच दिया तने, तू घर अपने पति की सेवा कर ले। मेले में कुछ नहीं, मेले में तो धूल फेंकनी कोरी। और मेला यू ऐसा हो है, वह चौधरी अपने चौधरी तने बोली तुमने मेला दिखा लिया ना बेरी वाली माता का। यू ने बोला मेला तना आड़े दिखाई दूं तो बोले आड़े क्यों कर दिखाओगा? ने बोला बस 1 मिनट का काम है मेला दिखाना। तो ये ने बोली दिखा। इसने 5-4 कूणी मारी, 5-4 मुक्के मारे, 2-4 चुट की भर ली। यानी बोली न्यू के रहे, ने बोला मेले में यू है तो काम हो है, इस तो फालतू मेले में और क्यों है? उड़े यो उठपटांग मेला है। तो इसलिए ने बोली वे तू गंगा में ना जाइए। एक जनी ने बोली वे मैं तो रामलीला में जरूर जाऊंगी। क्यों? उड़े जाके तीड़ पर आक आऊंगी नाचनिया। ने बोली उन्हें तीड़ पर आ, ये तू रामलीला में जाती गुंडों को तीड़ पहराती, है तू रामलीला में जाती गुंडों को तीड़ पहराती, रामलीला में जाती गुंडों को तीड़ पहराती, तेरी सासू मरे जड़ाई, हे बुढ़िया मरे जड़ाई, तने कोन्या उड़ाई दिलाई, बोलिए बावड़ी बैठ जाना, चोट करेगा अंदर भागे बैठन तो का दिखता है कोई नहीं। तो सुनो, ने बोलिए तू रामलीला में जाती गुंडों को तीड़ पे रात्रि, तेरी सासू मरे जड़ाई। बोले सासू ने तो तू तीड़ नहीं देती पहनने, और उड़े जाके उन गुंडे ने तीड़ पे राख आवे। एक दिन एक भाई ने बोला यार रामलीला भी बुरी है। महा भाई बुरी अच्छी का मने बेरा नहीं, पर बताए जो रामलीला में क्यों है? बोला क्यों है? वो एक बार एक छोरा ने बोला भाई साहब रामलीला देखोगे? महा भाई मैं तो नहीं देखा करता। ने बोला इबके चालीब के कतई धर्म का खेल हो गया। मखाले चाल भाई अच्छी होगी देख लेंगे ना, उल्टे आ जाएंगे, अपना के टैक्स लग गए। अब उड़े चले गए, भीड़ इससे भी ज्यादा हो रही, दुगने आदमी बैठे, और हमने तो दूर दीवार धोरे पीछे जगह मिली खड़े होने। ईसा सूत से जाके उस दिन सीता का ब्याह पाया। 5-4 ऊत बीच में बाल्टी तांसड़े ठाया, फिर ने बोले घाल दो कन्यादान सीता का ब्याह हो रहा, घाल दो कन्यादान सीता का ब्याह हो रहा। अरे ये माई बेबे तीड़ ले जा रही है, तीड़ देव ने हाथ के कंगन गले की गलसरी टूम ठेकरी रुपये दे ले लाग रही दे, और कम यू में कमा भी कोई ना तो बैठी, ये भी पीछे दे ले खूब दे। एक हंटता फिरता हमारे दूर भी आ गया। ने बोला भाई साहब आप भी घाल दो कन्यादान। वहां के बाद ने बोला सीता का ब्याह हो रहा। मखा हम तो बराती हैं। मखा भाई हम तो बराती हैं। मेरी तरफ देख के ने बोला तू कैसा बराती? मखा जी सा सीता का ब्याह, इसे हम बराती। बोला ब्याह तो हो रहा, मखा बराती यू आधी किलो पेड़े लिए इतना खा के दिखा, अंदर बराती के गेहूं का ढक रहे, बराती मिठाई खाना आ रहे। मखा भाई तुम न्यू बताओ यार से किसकी छोरी जिसका तुम ब्याह कर रहे? बोला इतने छोरी दिखे है यार, और के है? बोला ये तो छोरा है ब्राह्मण का।
सीता ब्राह्मण का छोरा, और मैं यो राम बोले डूम का। रो वनु कह रहे बड़े बड़े ओले पड़ गए, बुरा हाल हो गया, आंधी आई लेगी तूड़ा न उड़ा कर बस पूरा ब्योत हो गया। यू ब्योत पता नहीं क्यों। इब्ने बताओ, जिस देश के लोग लुगाई इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण आगे छोरे ने डुम्मा के छोरे का ब्याह है, उड़े ओले ना पड़ेंगे तो के सुनना कर सेगा, ओले पड़ेंगे। यू छोरे छोरे का ब्याह हो रहा है, यू कन्यादान है, कुंगरदान है, कोरा मलंग दान घल रहा और न्यू के कन्यादान घाल दे। छोरे छोरे ने गेड़े दिन लाग रहे, इनका लव कुछ पैदा हुए। ए लोगों क्या बतावे, या रामलीला नहीं दे रही। बाहर तो सीता राम का पारट करे और भीतर गए और दोनों शराब पी रहे, सीता भी राम। इसे थे कि सीता राम, और पर्दे पीछे जाके एक बीड़ी लाके उसमें तो सीता सुट्टे मारा, उसमें तो राम सुट्टे मारा। यो सीता राम का पारट करे, बदनाम कर दिया हमारे उन महापुरुषों को भी, जिनके हम जीवन के ऊपर गर्व करते हैं और छाती तान करके कह सकते हैं मेरे देश में ऐसी महान आत्माएं पैदा हुई है। पिता और माता का आज्ञाकारी पुत्र पैदा हुआ राम, सीता जैसी सती पैदा हुई, लेकिन आज उनको कलंकित कर दिया इन रामलीला करने वालों ने। और उसके थोड़ा इनने तो हमारे सारे देवताओं को हनुमान का पुंज ला दी, डेढ़ सरिये सारी हनुमान के पुंज ला दी। एक जना ने बोला मंदिर में चले गए, उड़े देखा मूर्त पर एक आदमी मोटा तकड़ाऊ तो पर बंदर पर की सकरर पीछे डेढ़ सारी गज की वह पुंज, और उड़े बैठा उसका पुजारी। महा महाराज जी या किसकी तस्वीर है? बोला आपने नहीं पता? पता तो था हमने। महा नहीं पता। बोला ये हनुमान जी महाराज, हनुमान नहीं कहना, वह हनुमान। महा हनुमान, ये हनुमान कौन था? बोले बजरंग बली। वहां बजरंग बली, वहां इसके पूंछ थी। बोले हाँ ये देखो पूंछ थी इसके। मगर इसकी माँ के पूंछ थी, इसकी माँ के अंजना के पूंछ थी। बोला नहीं। महा और इसके नाना के थी महेंद्रपाल के पूंछ। बोला नहीं। वहां पिछले खानदान में किसी मामा के और इनकी पीढ़ी में पूंछ थी किसे? बोला नहीं। फिर महा इसके बाप के, इसके बाबू को होगी पवन केसरी के पूंछ। बोला नहीं। महा और इसके दादा के पूंछ हो? बोला नहीं। महा फिर इस छोरे के एक के पूंछ क्यों जामी? सारे अगले पाछले खानदान में इसके एक के पूंछ क्यों लागी? और एक और मूर्ति राखी, एक आदमी को हाथी फिट कर रखे। महा यू कौन? बोला यू गणेश। गणेश। वैसे साइंस ने बड़ी तरक्की करी आजकल। साइंस तो इतनी तरक्की कर रही है, अगर आप कभी अंबाड़े की तरफ से आए हैं ना, तो कुरुक्षेत्र से उरली तरफ स्टेशन लागे, पहला स्टेशन अमीन का। वहां अभी थोड़े दिन पहले घटना घटी, आपने अखबार में पढ़ी भी होगी। घटना हुई वहां पर के जो स्टेशन बाबू था उसके कान खराब हो गए। उसने दवाई गेर के कान में छुट्टी ले ली, वह कान ज्यादा हो गए खराब। छुट्टी लेके एक बकरी पाल रहा था, उस बकरी ने चराव था झाड़ बोझ खड़े स्टेशन दपरे। अब उड़े चराव था बकरी, 5 बजे से लाइन पार करने लग गया तो गाड़ी आकर बहुत अमृतसर मेल बड़ी तेज आवा 5 बजे से। अब इसके टाइम ध्यान नहीं रहा, यो लाग गया लेकड़न, इतने गाड़ी आ गई, आवाज सुनी नहीं क्यों रुई के फोए दे रहा दवाई गिर के। अगली लाइन पे तो बाबूजी कट गया, पिछली में बकरी कटी, दोनों कट गए। देखे ले आदमी कट गए, उसमें बैठे साइंसदान बोले भाई रोको गाड़ी, तुरंत के मरे इन्हें जिंदे करेंगे। अब गाड़ी रुकवा ली, आए जल्दी जल्दी में साइंसदान, बस जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ में पीछे की बकरी पाएगी, आगे का बाबूजी पाएगी। अरे न जोड़ दिए बकरी बाबूजी दोनों जोड़ दिए। और अगर किसी ने देखना हो तो किराया मैं दूंगा, आप अमीन के स्टेशन पे जाके देख लो, बाबूजी का बाबूजी, बकरी की बकरी। टिकट भी बांटे और दूध भी दे, दोनों काम कर रहा। झूठ मानना तो तो मैं किराया दूंगा, देख आइयो आप। कौन चलेगा? क्या भाई हो सकता है कि नहीं ऐसा? देखो एक आदमी बड़ी समझदारी से कह रहा, बोला जी नहीं हो सकता। देखो यो मारे वाला तो हो नहीं सकता, और यू गणेश पर हाथी फिट कर रखे यू उसके। कहे तो इस गणेश ने झूठा मानो, नहीं तो हमारा बाबूजी 16 ने सच्चा। हमने यह बात अभी ताजी बना के कहीं चांगड़ी ला के देख लो, ताती पाओगी बात ही। कतई तुरंत बना के कहीं पर कहीं गणेश की डांस में।
अगर यू गणेश सच्चा है ना हनुमान के पुंजड़ से, तो हमारे बाबूजी ने कोई झूठ कर नहीं सकता। कोई गणेश ने एक तोड़ा चूरमा खुआ के दिखा दे, हम बाबूजी ने टिकट बांधकर दूध देंदा दिखाऊंगे, पर पहले गणेश तो चूरमा खुआ के दिखाना पड़ेगा। कितना पाखंड। और न्यू कहे हनुमान और कर्ण तो कान पे पैदा हुए थे, मतलब भी कान पे बालक पैदा हुआ कि नहीं। कितने गपोड़े पहले न्यू कहे कान तर हिरणा कुछ हिरण के सींग ते पैदा हो गया, सींग ते पैदा। गपिया ने गपोड़े पेलन में कसर नहीं छोड़ दी, बुरा हाल कर दिया इस देश की, बस बुद्धि नष्ट कर दी। कभी हमारे महान पुरुषों को ये रामलीला करने वाले भी इतने। और हमें एक बात कहा कर, रामलीला करने वाले तुम एक साल सच्ची रामलीला कर दो, देखा अगले साल रामलीला हो जाए तो तेरी। एक साल जो तुम इसने रावण ने मारो ना नकली ने, एक साल असली रावण मारो, अगले साल तो कोई रावण नहीं बने। नकली क्यों करो, तुम असली करो। पर नकली करेंगे, असली में तो वो एक बार सोने में रामलीला हो रही थी, उसका हनुमान वो रावण हो गया बीमार। दोनों सोचा ले भाई किसने बनाया रावण। सारे शहर में घूमे तो एक चेता हलवाई पाया, अच्छा मोटा तकड़ा, इतनी बड़ी बड़ी मूछ। ये बोले रहा चेते तू सांझ सांझ ने हमारा रावण बन जा। बोला अब मैं के मन तो बेरा को ना के कहा और मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी। बोला भाई दिहाड़ी तेरी देंगे जितनी बने है, पर न्यू करे तू बन आज पारट करने। बोला मना कहना भी कोई आंदा। बोला कहना के आज तो बस इतना पारट है तने, बस न्यू कहना मैं हूँ लंकापति रावण। बोला इतनी तो कह दूंगा। अब इसने लिया वो रावण वाले कपड़े पहरा कर बिठाया कुर्सी पर, दुनिया आगे देखने ले भाई आज रावण गजब का है। तो अच्छा मोटा तगड़ा था। पर आई हनुमान इस राम की वानर सेना आएगी। पहला उन्हें मड़ी मड़ी सी गदा ले रहे, उन्हें मारी आन के धरती में। कौन? वो तड़क के मैं लंकापति रावण। खूब गरज के बोला ले भाई गजब है, रावण क्या है दुनिया देखे। फिर आ गया अंगद जी महाराज। अंगद ने आके मारा पैर धरती में, लगा कौन? मैं लंकापति रावण। इतना तो बिछड़ गया। फिर हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी ने मारी जोर से गदा जमीन में, बोला कौन? बोला मैं चेता हलवाई। तो इसलिए नकली रामलीला करा, असली नहीं करते। एक साल इस रावण ने फूक दो, असली रामलीला। हाँ जी बताइए। ने बोला के हमारी समाजी माँ के बात ने बोला इनकी तो संतान भी निकम्मी हुई है। हाँ कैसे? ने बोले न ये धोखा पूजी कर दे, क्या ये न मान दे, ने भगवान ने भी कोई ना मान दे। महा बैम है तेरे, भगवान ने मानने आ रही है समाजी है। ने बोला इनकी छोरी तो दूसरे बिठा दे, मर जा दूसरे बिठा दे। ये तो न्यू बदला सदली कर दे रहे हैं। और मारे तो न्यू के महा भाई बात सुन, इस बात में तो पोप जी महाराज कट जाने पुंजड़ दे नर भागते रहे। खान ना हो रहा इसने नर। महा भाई इस बात में तो मारे नंबर ऊपर पाऊंगे और तेरे कम पाऊंगे। मतलब के बात महा देख आर्यों की संतान बढ़िया मिलेंगी, क्योंकि आर्य सदाचारी होते, आचरण ठीक होता उनका। ने बोला अच्छे कैसे होते? महा आर्यों की तो लड़कियां भी न्यारी मिलेंगी। बोला लड़कियां कैसे मिलेगी? महाले सुन दे, तेरी या मारे आलिया में तो घना फर्क से। बोला यू के फर्क? महाले सुन दे। आर्यों की लड़कियों की ये निशानी होती है, मेरी बहनों सुनो ऐसे गीत गा करो, तुम ये भूंडे गीत छोड़ दो, अच्छे गा करो। कैसे? ने बोली आर्यों की लड़कियां ऐसी होती है, कैसी? लंबे लंबे केस और रंग की गोरी, ऐसी लड़कियां मिलेंगी आर्यों। लंबे लंबे केस और रंग की गोरी, आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले में, आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले में, आर्यों की छोरी रहे, आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले। आर्यों की लड़कियां ऐसी होती है। और महासुन आर्यों की दयावती पूजे रोज अपना पति, आर्यों की दयावती पूजे रोज अपना पति, आर्यों की दयावती पूजे रोज अपना पति। पोप तेरी भागवती, पोप तेरी भागवती जाती है शिवालय में, पोप तेरी भागवती जाती है शिवालय में, आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले में, आर्यों की छोरी रहे। आर्यों की लड़कियां अपने पति की पूजा करती है। या तेरे आड़ी मगर तेरे आड़ी तो उस गणेश ने पूजा जाएगा।
पति ने तो न्यू कहेगी यू खेत में तो आ गया ने बोला गर्म पानी करा तो हाँ सुन ले मैं हट लाऊं तेरे उसकी तो वहां घर में तेरे आलिया सेवा करे। आर्यों की लड़कियां अपने पति की पूजा करती है, पति की सेवा करती है, वह और पाखंडी है चक्कर में नहीं पड़ती ना। वह सत्संग में जानती कितने ने धोखा पूज्याले चक्कर में, ना ये जो गुरु बन रहे हैं चेली बनानी है ना उनके चक्कर में। ये चेली बनाने वाले भी घने फिर आज देश में। ये एक उसमें तुम्बे में लठ ठोकरे और नरभाग तार से बांध कर बकांदे फिरे दुनिया में। और ब्याह क्या छोरी भी ससुराल जानते नटाई दी, रात ना करें सत्संग भी, और उड़े आके गीत सिखाई दिए उनते। और गीत भी कैसे, गीत गावे इकट्ठे हो गए। भूल गई रे मन ब्याह करे वालिया है ये ग्रस्त बीमारी। एक हाथ में चिमटा एक में खड़ताल, और चिमटा खड़ताल एक हाथ में इकतारा, और बजावे यांगली जो हाल इसने इकतारा समझ लियो तुम मेरे पे सही को नमूना दिखाना पड़े। बोली भूल गई रे मन ब्याह करे वाली है ये ग्रस्त बीमारी। मनो जरूरत नहीं पति की टूम तार लो सारी है सासरा ना जाएंगी है मन सतगुरु मिल गए आज सासरा ना जा। बात जो उतना के तारे खड़े नुकर सासरा नहीं जानते मन तो सतगुरु मिल गया चाहना है कुना सासरा जाने की। महा तेरे आड़ी तो या चेली बनती फिर है। और महा हमारी आर्यों की लड़कियां अपने पति की सेवा करे। महा दूसरी बात और सुन, आर्यों की शांति, आर्यों की शांति वेद शास्त्र बांचती, आर्यों की शांति वेद शास्त्र बांचती। तोप तेरी कांति, तोप तेरी कांति का गरुड़ धरा आड़े में, तोप तेरी कांति का गरुड़ धरा आड़े में। आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले में। आर्यों की लड़कियां घर में हवन करती है, वेद शास्त्र पढ़ती है। महा तेरे आड़ी या गरुड़ पढ़े गरुड़ पुराण में। और गरुड़ पुराण में लिखा के, गरुड़ पुराण में इतने बड़े पाखंड लिख रखे ने बोले यू गरुड़ जो है ना एक दिन काग भुसंडी धो रहा है उपदेश लेने चला गया। ने बोला कि भाई तू मने उपदेश दे यो ने, और तू पताल दिखा मने इस तरह की बात पूछने लगा। तो काग भुसंडी ने बोला भाई मैं मुंह बाऊंगा तो ना सारी चीज दिख जाएगी। काग भुसंडी ने बाया मुंह तो भीतर इतने सुंदर बाजार दिखे उसमें कि यो गरुड़ उसके भीतर बढ़ गया, भीतर बढ़िया पाछा बाहर लिकड़न जिये नहीं करे उसका, उसमें रहा काग भुसंडी ने। इतने पाखंड इस गरुड़ पुराण में लिखे हुए हैं। या पोपाड़ी तो गरुड़ वंश है। और आर्यों की लड़कियां वेद शास्त्र बांचती है। मखा और सुन, आर्यों की मन भरी कूट रही सामग्री, आर्यों की मन भरी कूट रही सामग्री, आर्यों की मन भरी कूट रही सामग्री। तोप तेरी देव भरी के हाथ भरे राड़े में, आर्यों की थोड़ी रहे वेद के उजाले में। वहाँ आर्यों की लड़कियां सामग्री कूट रही घी सामग्री के साथ हवन करती हैं, सुगंध दिए घर में। और या तेरे आड़ी या तंबाकू में राड़ा मिलान दी रहे, इसके हाथ उसमें धसे रहे। और महारियों की छोरी आर्यों की मेवा करती सास ससुर की सेवा, आर्यों की मेवा करती सास ससुर की सेवा, आर्यों की मेवा करती सास ससुर की सेवा। तोप तेरी भेवा तया जाती है। आर्यों की छोरी सास ससुर की सेवा कर तेरे आड़ी। तोप तेरी भेवा टक्कर मारे पत्थर मारे में, तोप तेरी भेवा टक्कर मारे पत्थर मारे में। आर्यों की छोरी रहे वेद के उजाले में, आर्यों की छोरी रहे वेद। आर्यों की लड़की अपने सास ससुर की सेवा कर महा तेरे आड़ी या पत्थर में माला में टक्कर मारे। भाई इस बात में आर्य समाजियों का नंबर ऊपर है। और महा एक गजब की और बात सुन, आर्यों की सुंदर बाई, आर्यों की सुंदर बाई सर्दी में ओढ़े दुलाई, आर्यों की सुंदर बाई सर्दी में ओढ़े दुलाई। फैशन नहीं करती आर्यों की लड़की, जाडे में मोटा कपड़ा ओढ़ के जावे चाहे कॉलेज में जाना। और या महा तेरे आड़ी
आरियों की सुंदर बाई जाडे में ओढ़े दुलाई पोप तेरी भरपाई पोप तेरी भरपाई ते मरे जडाई पाड़े में पोप तेरी भरपाई मरे जडाई पाड़े में। आरियों की लड़कियां तो दुलाई ओढ़े मोटा कपड़ा फैशन कोई निर्मखा या फैशन में लटाटून हो रही जाडे में साड़ी बाजा जा पर फैशन नहीं पूरा होता है। इसलिए पोप जी महाराज मखा इस बात में टक्कर न लावे। और देखो इतना फर्क होता आरियों में अनारियों में। एक अनारियों की लड़की थी यानी धोखा पूजी करनाड़िया की पाखंडिया की वह आरियों के घर में ब्याह ही चलेगी। और जब वह गई ससुराल में 5-4 महीने ससुराल रह आई थी जब आई वापिस पियर में तो अपनी माँ के गल में कोड़ी भर के रोए रोए। बोली बेटी के बात तू क्यों रोई? ने बोली रे माँ तने कि मैं ब्याही थी कुएं में गिर दी। ये बोली बेटी ऐसी क्या बात? बड़ा अच्छा परिवार उसमें ना कोई शराब पींदा ना कोई अंडे मांस सड़ंगेबाजी कुछ भी नहीं इतना बढ़िया खानदान कहाँ मिलता है? ने बोली माँ बस मेरी तो जिंदगी खराब होगी इस घर में। ने बोली बेटी आखिर क्या होगी? ने बोली रोते रोते अरे माता के बुझेगी मेरी या से दुखिया बेटी तेरी री माता के बुझेगी मेरी या से दुखिया बेटी तेरी नहीं सी कुएं में गिरी टोया छाट के पतीरी किस्मत छोड़ दी पतीरी माता के बुझेगी मन बुरी तरह फटकार उसकी मूड से मतीरी माँ मूड से मतीरी माता के बुझेगी मेरी नेवली माँ ना तो मैंने रामलीला में जान दंदर ना सांग में जान दंदर सांग। एक दिन एक भाई ने बोला फिर ये सांग भी बुरा सही के महाबुरे का निबेरा में इसका भी नमूना दिखाई दूं थोड़ा सा। सांग ये ऐसा हुआ गांव में आ गया सांग। एक छोरा अपने बाबू ने बोला बाबू सांग देखना चाहूं था पर रात गया था पानी पे और ये वारी खड़े होंगे नींद भी आवर सांग भी देखूं दोनों काम सोचूं। यू बाबू ने बोला बेटा तू सो जा तने एन तंत पर जगा दूंगा तंत पे। नो बताओ जिस देश में बाप अपने बेटे ने तंत पे जगावे वो देश बस जाएगा के? पर यू सो गया जब तो और ये 10 बजे सांगी खड़े हुए यू चला गया सांग देखने तड़कले में 4 बजे जय बोली उन्हें 4 बजे जय बोली तो 4:30 बजे से नींद आई सो गया यू 5 बजे से इसकी मां ने खड़ी हुई सिराने। ने बोली बेटा उठ ले। बोला क्यों माँ? ने बोली बेटा सूरज लिख गया। ने बोला माँ तेरा सूरज लग गया रात बिगड़न पर तो उठा जाए। इंदर भाग ने पूछे जब सूरज निकल गया तो आधी रात कौन बना देगा? परिया ने बोली बेटा उठ देख मैं महसा तो न्यार गिर आई डांगरा ने बार बांध आई भैंस की धार काट लाई और वह गऊ तेरे हाथड़ पड़ रही है तो उसकी धार काट लिया। ने बोला माँ तो भैंस बार बांध दी कहाँ बेटा? धार भी काट जाए कहाँ बेटा? अन्यार भी गिर कहाँ बेटा? पड़े पड़े अंगड़ाई तोड़ा। ने बोला वाह माँ तेरे क्या कहने यानी बोली बेटा उठ ले जा गावड़ी की धार काट लिया आराम है। अभी हाथ में लेके कूजड़ा चाल पड़ा। कूजड़ा भी कहें बटलोई भी दुनिया भी यहाँ जो कुछ कहते हो समझिए बंटा भी कहें नहीं टोकनी का बच्चा ही छोटा कूजड़ी। हाँ ये ठीक बोला कूजड़ी। तो ये कूजड़ी हाथ में लेके चाल पड़ा और गौतले जाके बैठा धार काट के बिल्कुल उठने का टाइम हुआ तो इसके दिमाग में गीत फिट हो रहा था वो याद आ गया। ये बदमाश सांगी छोरे की छोरी बना के खड़ी कर लिया हाथ पकड़ के उसने खींच लिया और री 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 यो गीत हो रहा था इसके फिट दिमाग में और तो कुछ दिखा नहीं बस गावड़ी का थन पकड़ के खींच लिया और री री री। अब गावड़ी का उठी खाज उसने मारी लात तो हाथ में तवा कूजड़ी छूट गई। अब बाल्टी तो होंगी सारा खिंड जाता पर या कूजड़ी थी न्यू हाल ढूल सी का आधा खिंड गया आधा बच गया। यो हाथ में लटका के चाल पड़ा। इसकी माँ ने देखा छोरा सिर पे धक्का लिया करदा तो हाथ में लिया हुए न्यू बोली बेटा गऊ नहीं मिली। इसने के न्यू बता न्यू न्यू चूक हुई। फिर दूसरे गाने का तोड़ आ गया। न बोला मारी तो गालात मार गिरी री री
ताल पे मुंदा कर दिया बच्चा और खिंडा मगा भाई सांग है यो। और फिर तड़के गुआरे का टेम आ रहा था, तड़के बुलदाने लेके चाल पड़ा, बिजोटी लेकर ओरना बांध के खेत में गया, उड़े जाके हड़ाई घाल ली, मुट्ठी भर ली गेहूं की, बस एक बार तो मुट्ठी भर ली, पर फिर तो बस सांग का नहीं ध्यान इसका, नरना नारी नरना नारी नरना नारी, एक हड़ाई में कतई दाना नहीं छोड़ा, बस नरना नारी। एक आ गया पड़ोसी खेत वाला ने बोला रे मोलड़ के बो दिया, ने देखा रे दाना तो एक भी कोई ना गिरा, ने बोला भाई कढ़ाई में तो नरना नारी बो दी, अरे भी गेहूं बोऊंगा। यो है सांग। सांग देख कर नरभाग गाड़ में 5-4 बहू छोरी बैठी देखी, कान पर धरकर और हाथ मारी किलकी, अरे डमरू गड़ना चाहिए महात्री बुआ ब्याह रखे डमरू। नरभाग तेरा के नाता है? तो ये है सांग। ने बोली माँ ना तो मैंने सांग में जान दूंगा, और ना रामलीला में जान दूंगा, और ना पिंडारे नहाने देता। पिंडारे में तो एक दिन एक बुढ़िया तंग हो रही सोमती मोस ने, महा माता जी सर्दी के दिन तू के लेना आई है? ने बोली बेटा मजबूरी में आई। महा क्यों उसको मजबूरी नहीं थी, क्या मजबूरी होगी? ने बोली बेटा बहू ना 8 साल हो गया, आती जाती ने बालक नहीं होता। महा तो बहू के बालक होने की दरखास्त पिंडारे पे देनी पड़े। यूं मैं कमाड़े खुल रहा है कि ने बोली बेटा तू समझानी में 12 मोस नहाऊंगी, बहू के बालक हो जाएगा। देखो कनेक्शन कित फिट कर रखे ताई, यानी मेरे तो बुखार चढ़ रहा और वैद्य जी ने आके इस वेद प्रकाश की नाड़ी पकड़ ली और शास्त्री जी ने दवाई खिलाने लग रहा। ईमानदारी से सोचियो मेरा बुखार डाउन हो जाएगा कि नहीं हो ना? क्यों? मेरा बुखार हो तो दवाई भी मेरे से देनी पड़ेगी। अब उक चूक तो बहू को इलाज बुढ़िया को पिंडारे यो कनेक्शन ठीक है कि और मखाताई जो जोड़ में नहाए तो इस पिंडारे के में बालक हुए 10-10 साल ये झोटे पड़े रहे कदे ना होंगे। हाँ मखा की बकवास है, पाखंड इतना। ने बोली माँ ना पिंडारे नहान देंदा ना मने यूं रामलीला में जान देंदा। देखे ने बोली एक बात तो कतिये तंग आएगी मैं क्या, तेरी पीठ पीठ का मने नुआवे, अपने आप तो नहाना भी नहीं चाहती। ये पाखंडियों की लड़कियों की बात है, आर्यों की नहीं। ने बोली माँ मने तो पीठ पीठ के नहावे और नहावे कर। आर्यों की छोरी तो सर्दी और से गर्मी रोज नहावे, और ये पाखंडियों की ये सारे जाडे में 1 महीना कातक नहावे। कातक में तो इनके तड़के तड़क चाल्या कर अंधेरे में टोल के गीत गांधे, जो तू कहे मैं कातक नहा लू हो राम। ए मखा नहा गया डट जा मेरे यार। ओ भाई ये मारा मार जो गल कोई नहीं तू जो रहा कति चा पीती गई। सुनो कत नहाई कतक उतर दे की पनवासी आएगी, नहाना बंद, पक्का डिफेंस लाग गया। उसके बाद मंगसर उतर गया, पो उतर गया, माँ उतर गया, फागण उतर गया। माँ में तो पो में तो एक दिन नेम टूट गया। कद संक्रांत ने न्यू नहाई डरदी कदे अगले युग में तू गादड़ी बन गया। जब भी ना एक दिन नेम टूटा पर उसके बाद माँ पो फागण उतर गया। चैत की मोस पे पिंडारे के जोर पर उद्घाटन हो शेर की बत्ती, और फिर सिर में ढेरिया के रोड पर गए। चून गुंदती ने कनपटी पे दाब रखे, शांति रोड़ी और गात को रुंटिया गिला पाड़ के ऐसा बना रखे तो स्लेट पे संतर मार रहे। ने बोली माँ मैं तो वीरान होगी। अरे पीठ पीठ का मने नुहावे और संध्या करनी भी रोज सिखावे, संध्या करनी भी रोज सिखावे। पढ़ावे सत्यारथ प्रकाश कर दिया मर्यादा का नाश, पढ़ावे सत्यारथ प्रकाश कर दिया मर्यादा का नाश। ना करे मेरा विश्वास बता के कर ले सती
बोली माँ एक और वीरान माटी होगी मेरी तो के ने बोली देखे अरे कदे ना खेलन देता भाग 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 ने तो बस झांसी की रानी बन जा कोर डाले गए गांव में भाजलेर पड़ रहा रुको ओए 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 रखी वो ओए ओए पड़ रहा रुका ने को आई लखी की वो महाया लखी की वो उसके झांसी की रानी है ईसा के रोड़ा माच रहा और बस सारा दिन खेल ली गारम गारा बुरा हाल बांके ढाड़े बालक भूखे और या शराबिया बीच में चेवड़े में उन्हें गेर दी गंदगी में मछड़ दी कती बुरी तरह यार बुरा हाल कि मैं थोबड़े में बढ़ गया कि मैं नासा में बुरा हाल हो गया इसका यो भाग है के लोग बेशर्मी है बिल्कुल भाग खेलते हैं भाग नहीं है ये ने बोली माँ मेरा तो बुरा हाल हो गया कदे ना खेलने देता भाग इसे पति कलागियो आगे इसे पति कलागियो आगे हेरी धोखा पूजी कभी कर दिया त्याग ईसा निर्भाग मिला मन मिली बन देना बाबा जी की चेली निर्भाग मिला मन मिली कंड मारे सखी सहेली समय झूठ ना